लिए हमारे साथ हिंदू पक्ष के पैरोकार सीता साहू जी मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सीता जी, कल सर्वे हुआ, एक लंबी लड़ाई के बाद आप लोगों ने एएसआई सर्वे की जो मांग की थी उस पर जिला कोर्ट की तरफ से निर्णय लिया गया और आप लोग के द्वारा फिर सर्वे की जो एएसआई की टीम आई थी उसका अवलोकन भी किया गया। कल क्या कुछ हुआ उस सर्वे के दौरान? कल हम लोग के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, खुशी का दिन था। हम लोग बहुत खुश थे कि जो हम लोग इतने दिन से, जिसके लिए हम लोग इतने दिन से प्रयत्नशील थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और खुद यहाँ जिला जज में काफ़ी मेहनत हम लोग कर रहे थे और कल उसका परिणाम निकलने जा रहा था। क्योंकि एसआई सर्वे वैज्ञानिक विधि से होना था। वैज्ञानिक विधि से सारा जो सत्य है, हमारे शिवलिंग को बार बार फव्वारा कह रहे हैं, वो तो खैर उसका तो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उसको छोड़ के बाकी परिषद का सर्वे होना था। वैज्ञानिक पद्धति से, राडार पद्धति से होता तो जो सत्य बार बार ये लोग मस्जिद का आलाप कर रहे हैं, वो सत्य सामने उभर के, ऐसे तो हम लोग तो मान ही रहे हैं हमारा मंदिर है, हमारा परिषद है और वो दिख भी रहा है, लेकिन कौन नहीं मान रहा है? मुस्लिम पक्ष नहीं मान रहा है, वो बार बार अटकलें लगा रहा है, बार बार यही कह रहा है कि वो समतल ज़मीन थी और वहाँ पहले से मस्जिद है। उसी का तो हम लोग जायज़ कह रहे थे। अगर वो वैज्ञानिक पद्धति से हो जाएगा तो क्या नुकसान है? और फिर एक हम लोगों ने ये भी कहा है, लिखित आवेदन में हम लोग ने ये कहा है, किसी भी चीज़ को कोई नुकसान हुए बिना, ऑर्डर में भी यही है। कल सर्वे में क्या हुआ? किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया गया? वो कह रहे हैं कि उत्खनन किया गया, खुदाई की गई। बिल्कुल नहीं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, सर्वे सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। 7 बजे सर्वे की टीम सारी आ चुकी थी। 7 बजे से उन लोगों ने अपना जो भी उनका मशीन था, सामान था, वो सब पहले मुआयना होने के बाद 4 भाग में विभाजित हुए। 4 लोग, कोई ऊपर था, कोई फिर उसके बाद थोड़ी साफ सफाई, जैसे सिंगार गौरी माता जहाँ पे हैं उनका मंदिर, गणेश मंडपम जहाँ पे है, भैरव मंडप है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे धूल थे और धूल के साथ साथ वहाँ पे घास काफ़ी, बरसात का मौसम है तो वहाँ पे घास काफ़ी आ गए थे, तो वो बस वहाँ से घास निकाला गया, साफ सफाई की गई, किसी तरह का कोई उत्खनन नहीं हुआ। इसके अलावा सर्वे में कल क्या हुआ? क्या मैपिंग की गई, फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई? सर्वे के दौरान क्या हुआ? सर्वे के दौरान यही सब हुआ। 4 भागों में उनको विभाजित किया गया, अपना अपना टीम अपना अपना शुरू कर दिया था। फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी की गई और उसका माप लिया गया। पूरा जितनी वहाँ पे खंबे हैं, खंबों का माप लिया गया, ज़मीन का माप लिया गया, पूरे परिषद का इस तरह माप लिया जा रहा था और वीडियोग्राफी की जा रही थी। एक जो होता है कैमरा, उसको लगाया गया था मंदिर, जो विश्वनाथ जी मंदिर है अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया हुआ, वहाँ पे एक लगाया गया था और बाकी वहाँ जो पूरी परिषद है वहाँ पे भी पूरी फोटोग्राफी हुई है और फोटो भी खींचा गया है। आप लोग तो पहले भी अंदर गए हैं, कल फिर आप लोग गए थे। सनातन धर्म के कोई प्रतीक चिन्ह अभी भी वहाँ पर हैं जो आप लोगों ने देखे हों, जिसको लेकर आप लोग साक्ष्य की बात कर रहे हैं, प्रमाण की बात कर रहे हैं, वो सब हैं अभी वहाँ पर? प्रतीक तो अनगिनत है, अनगिनत है। और जो कल पश्चिमी दीवार है जहाँ पे माँ सिंगार गौरी का है मेन गेट, जहाँ पे उसके ऊपर, जैसे आप किसी भी हिंदू घर में देखेंगे तो हिंदू घर में प्रत्येक घर में, यहाँ काशी में तो आप ज़्यादातर घरों में ऐसा देखोगे कि सबके घरों में बाहर गणेश जी की एक मूर्ति रखी जाती है, छोटी हो बड़ी हो, जैसा घर उस तरह मूर्ति रखी जाती है। बाहर आप चौखट पे सब जगह देखोगे। उसी तरह जो माँ सिंगार गौरी का चौखट था, जहाँ पे तोड़ा गया, जहाँ पे एक आर्टिफिशियल दीवार बनाई गई है और आपने नक्काशी भी देखी होगी, फोटो आया है तो नक्काशी बनी हुई है, पूरी दीवार की जो नक्काशी बनी, उसके ऊपर गणेश जी का एकदम साफ साफ पता चला। इतनी बड़ी मूर्ति कम से कम वहाँ पे लगी रही होगी। वो मूर्ति का आकार बाकायदा एकदम साफ पता चल रहा है कि यहाँ से मूर्ति उखाड़ी गई होगी। तहखाने में जाने के लिए परमिशन है? तहखाने में सर्वे करने के लिए बात है? अभी जाने के लिए टीम तैयार है? टीम तैयार थी लेकिन चाबी नहीं मिल रहा था। चाबी पता नहीं कहाँ लोग गायब कर दिए। जब चाबी पूछा जा रहा है तो चाबी उन लोग को मिल ही नहीं रहा है। चाबी जब पूछा गया कि चाबी कहाँ है सर्वे टीम चाबी के लिए, तो वहाँ पे कोई मुस्लिम पक्ष का था नहीं। सपोर्ट नहीं कर रहा है मुस्लिम पक्ष? कोई सपोर्ट नहीं। सपोर्ट क्या, वो तो लटकाने भटकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, भाग गए।
अरे आप लोग जब कह रहे हो हमारे मंदिर को बार बार वंचित कर रहे हो, तो हम लोग वही तो कह रहे हैं कि सर्वे होने दो भैया, सामने आने दो, सत्य सामने आएगा और सर्वे होगा, वैज्ञानिक पद्धति से होगा। हम लोग तो अपना मान रहे हैं और आस्था हम लोग का है ही, आपका नहीं है ना। तो आपको क्या लगता है जब ये सर्वे पूरा होगा तो उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? ये लोग जितनी भी दावे और वादे कर रहे हैं वो खोखले साबित होंगे? बिल्कुल, इसीलिए तो वो भाग रहे हैं। वो लोग देखिए वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं। वर्शिप एक्ट में 100 साल को लेके है और वो मंदिर हजारों साल पुराना है। तो जब सर्वे होगा और वैज्ञानिक पद्धति से होगा तो विज्ञान जुड़ जाएगा। विज्ञान मशीन तो ऐसे ऐसे आ गए जो हर एक जो है कितना भी अंदर क्या है, धरती के अंदर क्या है, वो सब बता देते हैं। तो जब सर्वे होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसीलिए तो लोग भाग रहे हैं, इसीलिए भाग रहे हैं कि सच्चाई सामने आ जाएगी और हम लोग का जो हम लोग जिसको मस्जिद कर रहे हैं और इतना हम लोग बार बार क्या क्या उनके आस्था का मजाक बनाते रहते हैं, वो सब हम लोग का चला जाएगा। अंतिम सवाल, हाई कोर्ट में मसला चला गया है, उम्मीद है आपको कि एक बार फिर सर्वे शुरू हो पाएगा? पूरा पूरा विश्वास है, क्योंकि सत्य कभी हारती नहीं है। देर होता है लेकिन सत्य हारती नहीं है। सत्य की जीत हमेशा होती है, देर से ही सही लेकिन सत्य ही जीतेगा और जरूर हम लोग की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देर भले होगी लेकिन जीत हमेशा सत्य की होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा, यही लगातार सीता साहू जी भी कहती रही हैं और तमाम जो हिंदू पक्ष के पक्षकार हैं वो यही बता रहे हैं, यही कह रहे हैं कि सांझ को फिर आँच की आवश्यकता कभी रही ही नहीं है और किसी भी तरह की आँच सत्य को कभी झूठा साबित नहीं कर सकती है। विजय निशांत के साथ दीपेश्वर गले, रिपब्लिक भारत।